जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर इस वक्त यूपीएसआई 2024 यानी कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2024 का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, आपको इस यूट्यूब चैनल पर यूपीएसआई 2024 से संबंधित हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक से संबंधित प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, हमारा छोटा सा कोशिश है आप सभी के लिए कि यूपीएसआई से संबंधित बढ़िया से बढ़िया प्रैक्टिस सेट लाया जाए। तो दोस्तों, जाइए इस यूट्यूब चैनल पर और प्रैक्टिस सेट का लाभ उठाइए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। आज हम सब बात करने वाले हैं पर्यायवाची के बारे में। और जैसा आप सभी को पता है कि इस वक्त यूपीएसआई 2024 का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है दोस्तों। और आज का हमारा वीडियो है पर्यायवाची के बारे में। और इससे पहले एक से लेकर 124 सवाल तक पर्यायवाची के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे 125वां सवाल से, ठीक है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, पीडीएफ मिल जाएगा आप सभी को। आज का पहला सवाल है, या फिर कह सकते हो सवाल नंबर 125 है। इसमें पूछा गया है उमापति किसका पर्यायवाची है। दोस्तों, सवाल को हमेशा मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोग के प्रति, ठीक है। लेकिन आप लोग भी सवालों को सही तरीके से एक बार खुद भी पढ़ा करो और उसको दिमाग लगाया करो कि क्या उत्तर हो सकता है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 125 से आप सभी के सामने से पूछा गया उमापति किसका पर्यायवाची है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शंकर। आप लोग हमेशा ये शब्द जरूर सुनते होंगे। तो उमापति किसका पर्यायवाची है, ये हो जाएगा शंकर जी का। अब शंकर जी के और भी कई सारे पर्यायवाची नाम है, जैसे कि महादेव भी हम लोग बोलते हैं, महेश बोलते हैं, शिव बोलते हैं, शंभु बोलते हैं, कैलाशपति बोलते हैं, त्रिपुरारी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है नाम है, ये सब महादेव यानी कि शंकर जी के नाम है, ठीक है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 126 है। इसमें कहा गया है कि पंख किसका पर्यायवाची है। क्या पूछा गया, पंख। सही उत्तर हो जाएगा ए यानी कि कीचड़, ठीक। अच्छा, कीचड़ के और भी कई सारे पर्यायवाची कभी भी एग्जाम में पूछ ले तो एक सब होता है दोस्तों, लिख देता हूं यहाँ पर, कदर्म, ठीक है। ये भी कीचड़ का पर्यायवाची है, ठीक। और एक शब्द होता है कीच, आप लोग नाम सुने होंगे कीच, तो कीच भी एक इसका पर्यायवाची है। और एक शब्द होता है चहला, अक्सर आप लोग कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चहला हो गया है, तो चहला भी जो है इसका एक पर्यायवाची शब्द है, ठीक। मैं हर चीज़ को आपको विस्तार से बताने की कोशिश जरूर करूँगा, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज है, ठीक। अगला सवाल है, इसमें पूछा गया अतुल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पूछा गया है अतुल, ध्यान देना, इसे पूछा गया अतुल के बारे में, ठीक है। एक मिनट चाहिए, एक मिनट। हाँ, इसे पूछा गया है अतुल के बारे में, तो 127 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कामदेव, ठीक। अब ध्यान देना दोस्तों कि अतुल शब्द कामदेव का पर्यायवाची, ठीक। इसके और भी कई सारे पर्यायवाची, जैसे कि एक तो ये हो ही गया, दूसरा है मनोज, और एक शब्द होता है दोस्तों अनंग, लिख देता हूं अनंग, ठीक है। अनंग भी जो है ये कामदेव का अपर्यायवाची है। एक शब्द होता है दोस्तों मदन, ये भी कामदेव का अपर्यायवाची है। एक शब्द होता है रतिपति, लिख देता हूं रतिपति, ये भी दोस्तों जो है कामदेव का पर्यायवाची है, ठीक है। और एक शब्द होता है पंचशर, लिख देता हूं पंचशर, ठीक है, पंचशर, ये भी जो है दोस्तों कामदेव का पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 128 है। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रसून का पर्यायवाची। क्या पूछा गया, प्रसून के बारे में, तो 128 का सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि पुष्प, ठीक है। और फूल के और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं, यानी कि पुष्प के और भी शब्द जो है कई सारे पर्यायवाची होते हैं। जैसे कि एक शब्द होता है फूल, आप लोग जानते ही है ना, और एक शब्द होता है दोस्तों कुसुम होता है, ठीक है। लिख देता हूँ, एक शब्द होता है कुसुम, किसको आप लोग बोल सकते हैं, कुसुम भी बोल सकते हैं, ठीक। और एक शब्द होता है गुल, लिख देता हूं गुल भी एक शब्द होता है, ठीक। एक शब्द और होता है दोस्तों, हम लोग कहते हैं सुमन। ये सब जो है दोस्तों, ये सब जो है फूल के पर्यायवाची है, ठीक। आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। प्रश्न नंबर 129 इसमें कहा गया है फूल का पर्यायवाची नहीं है। अब ध्यान देना दोस्तों, यहां क्या पूछा गया है, 4 नाम है, मतलब 4 ऑप्शन है, इसमें से पूछा गया फूल का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि 3 पर्यायवाची होंगे और एक नहीं होगा, और जो नहीं होगा उसी के बारे में आपको बताना है। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि पुष्प, कुसुम और सुमन, ये तीनों सब जो है फूल के पर्यायवाची। इसका मतलब जो ये हो जाएगा डी वाला पादप, जो ये डी है पादप है, ये जो है फूल का पर्यायवाची नहीं होगा, ठीक है। 130 पे आ जाइए। इसमें कहा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान देना, जहां पर नहीं का इस्तेमाल किया कोई भी सवाल में किया जाए तो वहां पर अक्सर आप लोग थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाया करो, 2 मिनट और ठहर जाया करो, ठीक है, तब उसका उत्तर दिया करो। इसमें पूछा गया है कि इनमें से किरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अब
ध्यान देना 130 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रोश। जो रोश शब्द है दोस्तों ये किरण का पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब अंशु, केतु और रश्मि, ये तीनों शब्द जो हैं ये किरण के पर्यायवाची है। ठीक, अब आपको एक सवाल में दो सवाल और मिल गए। कभी भी पूछ ले कि किरण के पर्यायवाची कौन है, तो ये सब आपके नाम सामने है, ये सब चीज़ आप लोग को याद कर लेना चाहिए, आप लोग को मालूम होना चाहिए। ठीक, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक, अब अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए दोस्तों कि किरण के और भी क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं। तो एक शब्द होता है दोस्तों प्रभा, ये लोग आप लोग जानते होंगे इसके बारे में कि अप्रभा भी हो सकता है। एक शब्द होता है दोस्तों गो, तो ये भी ध्यान देना दोस्तों कि ये भी किरण का पर्यायवाची है। ठीक, एक शब्द होता है दोस्तों मारीची, मारीची। ठीक, आज थोड़ा जुकाम होने के कारण आज एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डाउन है। ठीक है, एक शब्द होता है दोस्तों मयूख, लिख देता हूँ मयूख। ठीक, तो ये सब शब्द जो सारे शब्द हैं ये सब किरण के पर्यायवाची है। ठीक है, 131 में पूछा गया है कि किरण का पर्यायवाची कौन सा होगा, अभी हम लोगों ने बात कर लिया। ठीक है, 131 का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि ये वाला। ठीक, प्रश्न नंबर 132 में पूछा गया निम्न में से किरण का पर्यायवाची जो है कौन सा नहीं होगा, यानी इससे पूछा गया निम्न में से किरण का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पूछा गया नहीं है, इसका मतलब एक कोई नहीं होगा, तीन अपने आप ही होंगे। तो अभी हम लोगों ने बात किया मयूख हो जाएगा, अंशु हो जाएगा और मारीच हो जाएगा। ये तीनों शब्द जो है किरण के पर्यायवाची हैं, जबकि प्रकाश जो है ये किरण का पर्यायवाची नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि उनको लगता है कि प्रकाश और किरण दोनों एक ही है, तो हो सकता है ये इसका पर्यायवाची हो। तो दोस्तों आपको बस यहीं पर कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान देना कि जो यहाँ शब्द लिखा है प्रकाश लिखा है, तो ये इसका पर्यायवाची नहीं है, ये चीज़ ध्यान देना। ऐसे सवालों पे ज़्यादा फोकस किया करो, ज़्यादा गौर किया करो। ठीक, 133 है, इसमें पूछा गया इनमें से कौन सा शब्द जो है संपर्क का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या पूछा गया है? नहीं यहाँ पर है, तो ध्यान दिया करो भाई, आप लोग विशेष तौर पे ध्यान दिया करो। क्या पूछा गया? संपर्क का पर्यायवाची नहीं है। संपर्क का पर्यायवाची नहीं, इसका मतलब क्या होगा? चार में से तीन शब्द ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं संपर्क के पर्यायवाची होंगे, और एक ऐसा होगा जो संपर्क का पर्यायवाची नहीं होगा, और जो नहीं है उसी के बारे में आप सभी को बताना है। तो 133 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इश्क जो है ये संपर्क का पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब ए, मिलन, संयोग और भेंट, ये तीनों जो है संपर्क के पर्यायवाची हैं। खैर नाम से ही लग रहा है कि मिलन, संयोग और भेंट ये तीनों शब्द जो है संपर्क के पर्यायवाची हो सकते हैं। ठीक है, और जबकि इश्क जो है दोस्तों आप सभी को पता है प्यार, चाहत, ये सब जो है ये सब प्रेम के पर्यायवाची है। ठीक है, तो ये सब चीज़ पर आपको ध्यान देना है। प्रश्न नंबर 134 है, इसमें कहा गया है कि रसाल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। हम लोग अपने पिछली वीडियोस में कई बार बात कर चुके हैं। मैं चाहता हूँ इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसका उत्तर लिखोगे ना, तो मुझे ये पता चलेगा कि आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है। ठीक है, मुझे अच्छा भी लगेगा। ठीक है, एक मेरे लिए भी एक छोटा सा मोटिवेशन रहेगा। ठीक, तो 134 का उत्तर आप लोग को खुद देना है। ठीक, 135 पूछा गया इनमें से कौन सा शब्द जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पूछा गया नहीं और यहाँ पूछा गया लक्ष्मी, कौन सा शब्द जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। 135 का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि भारती। यानी कि भारतीय शब्द जो है ये लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, जबकि चंचला, अमला और इंदिरा ये तीनों शब्द जो है लक्ष्मी के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, अब भारती किस चीज़ का पर्यायवाची? तो ये दोस्तों है सरस्वती माता का। ठीक है, मैं लिख देता हूँ सरस्वती माता। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 136 में है, जैसे पूछा गया कौन सा शब्द जो है कदर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या पूछा गया? कदर। ठीक, अब जाहिर सी बात है इसका सही उत्तर जो हो जाएगा विस्मय, क्योंकि विस्मय शब्द जो है इस चीज़ का पर्यायवाची नहीं है, जबकि आदर, श्रद्धा, महत्व ये तीनों शब्द जो है गदर के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, जो चीज़ ना समझ में आए दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख देना, और इसका PDF आप सभी को मिल जाएगा बढ़िया उत्तर सहित, विस्तार सहित। प्रश्न नंबर 137 है, इनमें से कौन सा शब्द जो है पराक्रम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या पूछा गया? पराक्रम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 137 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गरिमा। जो ये शब्द दोस्तों ये पराक्रम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका मतलब शक्ति, ताकत और पुरुषार्थ ये तीनों शब्द जो है पराक्रम के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। एक शब्द और होता है दोस्तों पौरुष, लिख देता हूँ पौरुष, तो ये भी जो है पराक्रम के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, लिख देता हूँ पौरुष। 138 है, इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची है। तो 138 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। यानी कि
ए वाला भी, यानी कि कलत्र, दारा और योशा, ये तीनों शब्द जो है स्त्री के पर्यायवाची है, तो ध्यान देना। स्त्री के और भी कई सारे पर्यायवाची जैसे कि नारी, औरत, महिला। एक शब्द होता है दोस्तों वामा, लिख देता हूँ वामा, वामा भी शब्द जो है स्त्री का पर्यायवाची है। एक शब्द होता है भामा, भामा शब्द, ये भी जो है स्त्री का पर्यायवाची है। और एक शब्द होता है दोस्तों अबला, ये भी जो है दोस्तों स्त्री का पर्यायवाची है। ठीक है, तो 2-3 चीज है जो याद कर लेना, जैसे कि वामा, भामा, अबला, दारा, योशा और और ये वाला यानी कि कलत्र, ये सारे सब जो है स्त्री के पर्यायवाची हैं। जबकि आप सभी को औरत, नारी, महिला ये सब के बारे में तो मालूम ही होता है, लेकिन ये सब थोड़ा सा यूनिक है कह सकते हो, तो सबको मालूम होना चाहिए सबके बारे में। 139 है, इनमें से कौन सा शब्द जो है हनुमान का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पूछा गया नहीं है, तो ध्यान देना। 139 का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि आग्नेय, ये सब जो है हनुमान का पर्यायवाची नहीं, जबकि महावीर, हरीश और मारुति, ये तीनों सब जो है हनुमान जी के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, हनुमान जी के पर्यायवाची आप लोग एक नाम और जानते होंगे, बजरंग बली। ठीक है, वो तो पूरी दुनिया जानती है। इस वीडियो का अंतिम सवाल है, सवाल नंबर 140 है। इसमें पूछा गया इनमें से कौन सा शब्द जो है खर शब्द का समानार्थी नहीं है? क्या पूछा गया है? खर शब्द का समानार्थी नहीं है। फिर ध्यान देना, पूछा गया नहीं तो ध्यान देना। 140 का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी एकमात्र। तो एकमात्र जो शब्द है ये खर शब्द का समानार्थी नहीं है, जबकि एक खर जो है एक राक्षस का नाम है, ये भी बात सही है। खर मतलब होता है तिनका, ये भी सही है। और खर मतलब होता है गधा, ये भी सही है। ठीक है, तो जो ये खर है शब्द है, इसका संबंध इन तीनों से है, जबकि एकमात्र से नहीं है, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक, तो सवाल ऐसे भी बन सकते हैं, तो ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे मेरे वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट हो, कोई चीज़ ना समझ में आए, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।